जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्कूल के आगे। साथियों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जो कि आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा, बहुपद पोलिनोमियल। तो साथियों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे, और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो साथियों, आज का टॉपिक रहेगा बहुपद पोलिनोमियल पोलिनोमियल। ठीक है, इससे रिलेटेड आपको दो चार बातें याद होनी चाहिए जो बेसिक मैथ के लिए बहुत जरूरी होती है। यानी आपको इसमें सीखना है तो आपको थोड़ा बहुत बेसिक जरूर आना चाहिए। तो हम बात करते हैं कि बहुपद क्या है ना। बहुपद किसे कहते हैं? बहुपद किसे कहते हैं? तो किसी भी चर राशि की उच्चतम घात ही बहुपद कहलाती है। अब ये क्या है? किसी भी चर राशि की उच्चतम घात बहुपद कहलाती है। जैसे मैंने लिखा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, तो इसमें जो बहुपद है वो बहुपद है x की घात 2, यानी x क्या है? तो इसी को बोलते हो चर। क्या बोलते हो? चर। यानी ए बी सी डी कोई भी अल्फाबेटिकल आप लिखते हैं, इसी को आप बोलते हो चर। क्या बोलते हो? चर। तो बहुपद मतलब किसी भी चर राशि की उच्चतम मैक्सिमम जो पावर्स होती है उसी को बोलते हो बहुपद, और इंग्लिश में बोलते हो पोलिनोमियल। ठीक है, अब बहुपद कितने तरीके का होता है थोड़ा सा जान लेते हैं, जो जानना भी बहुत जरूरी होता है। तो एक होता है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद इंग्लिश में बोलते हो लीनियर पोलिनोमियल। ये बहुपद क्या है? ये बहुपद होता है कि कोई भी इक्वेशन होगी जो उस पे वेरिएबल है, जो उस पे चर राशि है, उसकी घात जो है वो एक होगी। उसकी घात जो है वो एक होगी। जैसे ये लिखा गया 4x+4 या x+1। ठीक है, ये दूसरा। तीसरा जैसे 4x+-3। चौथा जैसे x+y। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे जो x है, यानी जो वेरिएबल है, इंग्लिश में आप एक्स अल्फाबेटिकल को जैसे ए बी सी डी को आप वेरिएबल बोलते हो। क्या बोलते हो? वेरिएबल। ठीक है, इसी को हिंदी में बोलते हैं चर राशि। ठीक, तो जो इसमें देखेंगे तो जो वेरिएबल है, जो चर राशि है, उसकी जो घात है एक है। इसी को क्या बोलते हो? रैखिक बहुपद, या इंग्लिश में आप बोलते हो लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, अब दूसरा होता है द्विघात बहुपद, और ये आप पिछली क्लासों में पढ़ के भी आए होंगे। द्विघात बहुपद यानी ऐसा बहुपद, ऐसा इक्वेशन, ऐसा समीकरण जिसमें चर राशि की मैक्सिमम जो पावर्स है, अधिकतम जो घात है वो 2 होगी। अगर एग्जाम्पल में बात करें तो जैसे 2x² प्लस 4x प्लस 4x और प्लस का 4 बराबर में कुछ भी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पावर जो होगी वेरिएबल की वो सिर्फ मैक्सिमम से मैक्सिमम यानी अधिकतम से अधिकतम 2 होनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद त्रिघात बहुपद देखिए, द्विघात बहुपद को बोलते हो क्वाड्रिक। क्या बोलते हो? क्वाड्रिक। क्वाड्रिक पोलिनोमियल। ठीक है, और जो त्रिघात है इसको बोलते हो क्यूबिक। क्या बोलते हो? क्यूबिक पोलिनोमियल। त्रिघात बहुपद मतलब ऐसा कोई समीकरण, ऐसा कोई बहुपद जिसकी मैक्सिमम घात 3 होगी, यानी जिसकी अधिकतम जो घात होगी, जो पावर होगी, वो उस समीकरण में 3 होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जैसे 3x³ प्लस 4x² प्लस 2x माइनस का 2 बराबर 0। तो आप यहाँ देखेंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि ये कौन सा बहुपद घात है या कौन सा बहुपद है, तो आप कह दीजिए त्रिघात, क्योंकि इसमें जो चर राशि है उसकी मैक्सिमम जो घात है वो 3 है, यानी सबसे बड़ी से बड़ी घात ही पहचानना है। सबसे बड़ी घात देखेंगे अगर 3 है उस समीकरण में, समीकरण कितना भी लंबा लिखा हो कोई दिक्कत नहीं, अगर मैक्सिमम घात 3 है तो वो त्रिघात या क्यूबिक पोलिनोमियल हो गया।
मैक्सिमम घात उस समीकरण में सिर्फ 2 है, उससे बाकी नीचे है, तो आप कह दीजिए द्विघात है। और मैक्सिमम घात 1 है, मतलब पावर में कुछ नहीं लगा है, तो आप कह दीजिए वो है रैखिक, जिसको इंग्लिश में बोलते हो पॉलिनोमियल। तो साथियों, ये चीज जो है द्विघात बहुपद आपके टॉपिक में है, आपके सवालों में मिलेगा, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जाता है। ठीक है, त्रिघात भी आता है, इसको समीकरण हल करना होता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं दो घात से। क्या आपको दो घात आता है, देखते हैं। जैसे मैंने कोई क्वेश्चन लिया, 4x² प्लस 6x प्लस 2 बराबर 0, 4x² प्लस 6x प्लस 2 बराबर 0, और इसको कह दिया जाए कि इसके शून्यक बताइए। क्या बताइए? शून्यक बताइए, और उत्तर की अपने जांच कीजिए। तो भैया शून्यक क्या होता है? शून्यक का मतलब है इसके x का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? x का मान। कैसे निकालेंगे? तो तरीका ये है, जो प्रथम पद है इसको प्रथम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रथम। और इसको तृतीय, क्योंकि इसमें देखेंगे 3 पद हैं, 1 पद, 2 पद और 3 पद, और इसको क्या बोला जाता है? तृतीय पद। ठीक है, तो तरीका यह है कि प्रथम पद का जो अचर राशि है, मतलब कांस्टेंट, मतलब 1 2 3 4 5 ये सब, तृतीय पद के कांस्टेंट से गुणा किया जाता है। क्या कहा? फर्स्ट जो नंबर है, यानी प्रथम पद का जो कांस्टेंट है, जो अचर राशि है, तृतीय पद के अचर राशि से गुणा, यानी 4 का गुणा 8 में, x² का गुणा नहीं होना है, सिर्फ 4 का गुणा 2 में, तो 4 दूना कितना बन जाता है? 8। कितना बन गया? 8। ठीक है, अब 8 का 2 गुणनखंड करिए। कितना? 8 का 2 गुणनखंड करिए, जिसको जोड़ने पर, क्योंकि यहाँ प्लस है, या घटाने पर प्लस का 6 आ जाना चाहिए। जोड़ने या घटाने पर प्लस का जो भी बीच में रहेगा, यानी ये द्वितीय पद होता है। कौन सा पद? ये द्वितीय पद। प्रथम पद तृतीय पद के गुणा कीजिए, जो आएगा उसका 2 फैक्टर करिए। जोड़ने या घटाने पर इसके पर जो द्वितीय पद होता है उसके पहले सिंबल चेक किया करो कि कौन सा सिंबल है, प्लस का है कि माइनस का है। यहाँ पे प्लस है, तो मतलब प्लस का 6 आना चाहिए। तो हम 4 को 2 गुणनखंड में कर सकते हैं, 4 और 2, और 4 दूना 8, गुणा करने पर 8 आना चाहिए। लेकिन अगर 4 और 2 को जोड़ दूं तो 4 2 कितना हो जाएगा? 6। वो कौन सा पद आ जाएगा? बीच वाला आ जाएगा ना। तो देखिए इसको करेंगे कैसे? इसको करेंगे आप 4x² प्लस 6x प्लस 2 बराबर 0। फिर उसके बाद देखिए, अब इसको तोड़ेंगे, 4x² प्लस 4, देखिए कैसे तोड़ा? 8 8 है, मतलब 4 और 2 का गुणा 8 हुआ। 8 का 2 गुणनखंड किया, 2 फैक्टर किया, 4 और 2, 4 दूना 8, गुणा करने पर 8 आएगा। लेकिन जोड़ने पर क्या आना चाहिए? बीच का 6, तो 4 2 6, 4 में 2 जोड़ दीजिए, 6 हो जाएगा। ठीक है, इसको करिए 4 धन 2, बाहर में कितना कर दीजिए? x प्लस 2 बराबर में 0। अब देखिए यहाँ दो, यहाँ पे प्लस क्यों आया? क्योंकि भैया इनको हमको जोड़ना है, 4 2 कितना लाना है? 6 लाना। अगर ये यहाँ पे घट भी सकता था, लेकिन यहाँ पे कुछ नंबर ऐसा होता जो यहाँ पे क्या होना चाहिए था? माइनस, तब यहाँ कुछ और होता। उस तरह का जब क्वेश्चन आएगा तो बताया जाएगा। ठीक है, 4x², और ये हो जाएगा अलग अलग, x का गुणा 4x, x का गुणा 2x, धन 2 बराबर में कितना? 0। अब हमें ढूंढना होता, क्योंकि देखिए अब ये कितने पद हो गए? 4 पद। कितने पद? 4 पद। तो कोई भी चीज कॉमन लेनी होती है तो हम देखते हैं कि वो कितने पदों में है। तो देखिए ये क्वेश्चन था 3 पद में, लेकिन हल किया गया तो कितने पद में आ गए? 4 पद में। अब 2 पेयर बन जाते हैं, स्टार्टिंग के 2 और लास्ट के 2। अब इनमें से दोनों में कॉमन ढूंढा जाता है, यानी उभयनिष्ठ, जो दोनों में मिल सके। तो आप देखेंगे कि यहाँ का 4 है और यहाँ भी 4 है, तो 4 बाहर हो गया। और एक चीज है, यहाँ पे मिनिमम जो घात है x की वो 1 है, यहाँ पे जो मिनिमम घात है वो 2 है, मतलब कम से कम x कितनी बार बाहर आ सकता है? तो वो सिर्फ x बार। जब बाहर लेंगे तो यहाँ x की घात 2 थी, x 1 बाहर हो गया, तो यहाँ x बचा। ठीक, अब बीच में प्लस है, प्लस लगाया, 4 बाहर पहले से ले लियो, और ये भी x बाहर हो गया, इन दोनों के प्लेस पे बचा कितना? 1। अब देखिए यहाँ पे कॉमन क्या होगा? यहाँ पे सबसे पहले तो आप सिंबल बाहर लेंगे, बाहर लिख दिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ भी धन है, यहाँ भी धन है, तो धन ही लिखा जाएगा। अब देखेंगे यहाँ दोनों में कॉमन क्या है? यहाँ दोनों में कॉमन सिर्फ एक चीज दिख रहा है, वो भी 2। कितना दिख रहा है? 2। 2 यहाँ है और 2 यहाँ है, तो 2 ऐसे लिख लीजिए। ब्रैकेट में क्या बचा? इस 2 के साथ x बचा, और यहाँ तो 2 बाहर हो गया,
जब सब बाहर हो गया तो यहाँ क्या बच गया 1, और बराबर में कितना लिख देंगे 0। अब देखिए x प्लस 1 और x प्लस 1 2 बार है, दोनों में कॉमन है, x प्लस 1 एक बार लिख लीजिए, फिर जो बचा हुआ है उसको अलग लिख लीजिए, कौन सा 4x धन का 2 बराबर में कितना आ गया 0। ये आपका आंसर तो हुआ, लेकिन अभी नहीं, अभी x का मान यानी शून्य बताना है कि शून्य x का कितना कितना आएगा। तो आप इसको करिए x धन 1 बराबर में 0, 1 का पक्षांतर करिए 0 के पास जाएगा, जब 1 उधर जाएगा 0 के साथ प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाता है, तो माइनस का 1 आ गया। दूसरा है 4x धन 2 बराबर में 0। देखिए अब 2 0 के पास जाएगा तो 0 में कोई भी चीज जोड़ो या घटाओ, अगर जोड़ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, घटा भी रहे हो तो अगर 0 जैसा ऐसे है इसमें घटाना है 0 माइनस 2, तो आप घटाएंगे तो माइनस का कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ये 2 इधर आया तो आप लिखा जाएगा 4x बराबर माइनस का 2, फिर 4 को उधर ले जाना क्योंकि हमें चर राशि का मान चाहिए यानी x यानी वेरिएबल का मान, तो x बराबर माइनस का 2 बटे में कितना 4, माइनस का 2 बटे में 4, 2 एक कम 2, 2 दूना 4, यानी x का मान आया माइनस 1 बटे 2, यानी आपके दो शून्य क्या है x का, एक x का मान आया माइनस 1 और एक दूसरा शून्य क्या है माइनस 1 बटे 2। आई होप दोस्तों मैंने जो क्वेश्चन आपको बताया वो आपको जरूर समझ में आया होगा, क्योंकि ये समीकरण है, द्विघात समीकरण है, ठीक है। इस समीकरण को आपको तोड़ना होता है, ठीक है। सवाल में पूछा भी जाता है, बोर्ड एग्जाम में एक सवाल जरूर होता है, 1-2 सवाल कि आपको समीकरण देगा, ठीक है, द्विघात समीकरण देगा, उसको बोलेगा कि इसके शून्यक बताइए, क्या बताइए शून्यक, तो मतलब x का मान जो भी उसमें वेरिएबल होगा उसका मान निकाल करके आपको आंसर कर देना, आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।